कर्मयोगी महात्मा भूपेंद्र बेकल जी की अमर रचना, जिसमें उन्होंने गुरुदेव हरदेव के गुरुमत संबंधी विचारों को संग्रहित किया था और एक संकलन रूप में दर्पण नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। आइए नित्य ही हम सभी उस पुस्तक के कुछ अंशों को श्रवण करेंगे। आशा है सतगुरु की शिक्षाओं का लाभ हम सबके जीवन में मिल पाएगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। देव हरदेव अपने वचनों में समझाते हैं, भक्त का जीवन निडरता वाला होता है। वह कभी किसी से नहीं डरता, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया होता है। फिर उसका केवल एक ही नजरिया बन जाता है कि सारी मानवता को अपना बनाना है, हर एक की सेवा करनी है। पिछले दिनों निरंकारी भक्तों ने इस परोपकार के लिए अपनी बलिदानी दी है। दातार से दास की यही अरदास है कि हर संत का जज्बा उन जैसा बन जाए, हर एक की लगन उन जैसी बन जाए। सत्य के प्रचार प्रसार के लिए जिन महापुरुषों ने अपने जीवन की आहुति दी, हमें उनसे सत्य पर दृढ़ रहने की प्रेरणा लेनी है। न किसी को डराना है और न ही किसी से डरना है। निर्भय होकर निराकार प्रभु की भक्ति करनी है। सभी महापुरुषों का आदर सत्कार करना है तथा मिलवर्तन की भावना के साथ मिशन का प्रचार प्रसार में जुटे रहना है। हम अपने मनों में निडरता की भावनाएं बनाएं। हमें विश्वास हो, कहीं भी कोई भी दुनियावी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब हमारी भावना सबके भले के लिए होगी तो संसार में कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। सभी महापुरुषों ने, चाहे वो सेवा दल के जवान हो, चाहे कोई प्रबंधक हो या मुखी हो, हर एक ने एक दूसरे से प्यार करते हुए, एक दूसरे का आदर और सत्कार करते हुए इस सच्चाई की आवाज को आगे बढ़ाना है। और हमेशा दिल में ये ध्यान रखना है कि कहीं मैं किसी संतजन गुरुमुख का हृदय न दुखा दूं। इस बात का भय हमें अवश्य रखना है, लेकिन सांसारिक शक्तियों का भय कभी नहीं रखना। भक्तों ने संसार का कभी भय नहीं माना। भय माना तो केवल दातार का माना, इन संतों का माना कि कभी मुझसे ऐसा वचन न निकल जाए जिससे किसी भक्त का दिल दुखे। वैसे भी भय उसको होता है जिसमें कोई बनावट होती है। भक्तों का जीवन तो अंदर और बाहर से उज्जवल होता है, उसमें किसी प्रकार की बनावट नहीं होती। इन्होंने ऐसी सच्चाई को प्राप्त कर लिया होता है जो सदैव काल तक रहने वाली है। महापुरुष सच्चाई की आवाज को जगह जगह पहुंचाने से घबराते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें सत्य का प्रचार करना है। इसीलिए वो डरते नहीं हैं। वो जानते हैं कि उन्हें बनावटी बात नहीं करनी, धोखा नहीं देना। जैसे कोई सिपाही है जिसे सरकार की ओर से नियुक्त किया गया है, सरकार की ओर से वर्दी भी मिली है, सरकार की ओर से अधिकार भी मिले हों, तो वह किसी से डरता नहीं है। यदि कोई उसका जांच भी करना चाहे या उस पे शक करे तो वह विचलित नहीं होता, क्योंकि वह सचमुच में सरकार का सिपाही होता है। अगर किसी ने केवल सिपाही वाली वर्दी पहन रखी है, वह सरकार की ओर से नियुक्त नहीं है, यूं ही सिपाही की नकल कर रहा है, तो उसके दिल में हमेशा भय बना रहेगा कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, क्योंकि वह असल में सिपाही नहीं होता। इसी प्रकार जिसके पास सच्चाई नहीं होती, सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वे कभी भी घबराते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो सत्य के पथिक होते हैं वो कभी नहीं डरते। साथ संगत आपने भी सच्चाई को जाना है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए निर्भय होकर इस सच्चाई की आवाज को घर घर तक पहुंचाएं। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। समय समय पर जो आदेश आए उन पर अमल करते रहें। जो बात सुने उसे देखे, सोचे, समझे, जब मान ले तो उस पर दृढ़ हो जाए।
कभी किसी की बात में आकर हम सच्चाई से दूर न हो जाएं, क्योंकि जो भी सच्चाई से दूर हुआ है वह कभी चैन नहीं पा सका। सच्चाई को जिसने प्राप्त ही नहीं किया वह कभी सुखी नहीं हो सकता। संसार तो भौतिक पदार्थों से जो क्षण भंगुर है आनंद प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यह संभव नहीं है। आनंद केवल परमानंद परमात्मा को पाकर ही मिलता है। हमने यही आवाज घर घर पहुंचानी है। इसमें किसी चीज के लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा दूसरों को हिम्मत देते रहना है, सबको यही प्रेरणा देते रहना है कि हमने अपना जीवन परोपकार के लिए लगाना है। निर्भय होकर इस सच्चाई की आवाज को जन जन तक फैलाना है। आप महापुरुषों ने जो सच्चाई का रास्ता अपनाया है, इसमें भले ही कई महापुरुषों की जानें भी गई हैं, फिर भी आप सभी भले की भावना मन में रखते हैं। यही सदा संतों का मार्ग रहा है। आपने किसी भी हालात में अपने इस रास्ते से नहीं हटना। हर बच्चे बूढ़े को अपना प्यार पहुंचाते रहना है। आपने निर्भय होकर इस रास्ते पे बढ़ते जाना है। भक्त कभी किसी भी हालात में घबराते नहीं है, वो हालात से प्रभावित नहीं होते, हर हाल में एक रस रहते हैं, क्योंकि वे एक परमात्मा से जुड़े होते हैं। हमने सच्चाई के रास्ते पर बढ़ते जाना है। अपना फर्ज इंसानियत से प्यार करना है। महापुरुष की सदा यही भावना होती है कि सतगुरु की जो शिक्षा है, सतगुरु के जो उपकार है, उसकी वह कद्र कर सके। यह कद्र तभी हो सकती है अगर हम गुरु के वचनों पर, उनके आदेशों पर अपना जीवन ढालें। सतगुरु के कर्म करने के लिए जो कह रहे हैं वह कर्म करते चले जाएं। सतगुरु हमें जो शिक्षा दे रहे हैं उसे हम अपनाते चले जाएं। सतगुरु के जो आदेश आए उस पर फूल चढ़ाते चले जाएं, क्योंकि यह सतगुरु की ही शिक्षा है, पूर्ण महात्मा की ही देन है, जो कठिन से कठिन समय में भी इंसान को सही रास्ता दिखाती है। लोग गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। यह ठीक नहीं है। हमने गुरु को मानना है और गुरु की बात को भी मानना है। केवल गुरु में आस्था रखने से कुछ नहीं बनता जब तक हम गुरु के आदेशों पर जीवन नहीं ढालते, क्योंकि गुरु के आदेश ही हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। हम यही भावना अपने दिलों में रखें कि हमने जो सिखलाई आज तक सीखी है उसे अपनाना है। हमारे जिन महात्मा बुजुर्गों ने अपना जीवन परोपकार के लिए लगाया है, हमें उनके उपदेशों को अपने जीवन में ढालना है। हम जो भी बोल साथ संगत में कहते हैं उन पर चलते जाना है। किसी सांसारिक लालच या किसी अभिमान में न आ जाएं, ताकि देखने वाला यह न कहे कि इसको सिखलाई कैसे मिली और यह कैसा जीवन जी रहा है। किसी का कर्म ही उसको संत महापुरुष बनाता है। केवल बाहरी वेशभूषा तो कोई संत महापुरुष बना ही नहीं सकता। जिसका कर्म संतों वाला है वही संत है। वास्तव में कर्म ही संत की ज्ञान की कसौटी है। हमने समाज के साथ संबंध रखना है, उसके दुख सुख में शामिल होना है। कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि वह निरंकारी नहीं है, हमारे मिशन को मानने वाला नहीं है, इसलिए उसके साथ जो होता है होने दो। हमने ऐसा नहीं करना, बल्कि जहां तक हमसे बन सके उसकी सहायता करनी है। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो दातार के आगे अरदास करें कि उसका काम ठीक हो जाए। उसका दुख के समय में जाकर अफसोस जाहिर कर दे और उसी के समय मुबारकबाद तो दे ही दे, तो उससे उसे काफी खुशी प्राप्त होगी और इससे समाज में अच्छा रिश्ता बनता चला जाएगा। ज्यों-ज्यों समाज से हमारा नाता मजबूत होता चला जाता है, त्यों-त्यों हम सच्चाई के तरफ लोगों को बुला सकते हैं और इस तरफ हम कामयाब भी हो सकते हैं। उसके लिए उनका हृदय हमें जीतना होगा।